कि प्रभु जब अवतार लिए तो कौन सी लीलाओं को किए आकर के। कहती हैं देवी जी कि पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, प्रभु कहे राम अवतारा, पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतारा, पुनि प्रभु कहे राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। तो ये भगवान के अवतार के विषय में पूछी। भगवान की अब कहती हैं कि उनकी बाल लीलाओं का हे नाथ आप वर्णन कीजिए कि किस प्रकार से भगवान बाल लीलाओं को किए इस धराधाम पर आकर के। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, अरे प्रभु की ऐसी छवि थी बाल स्वरूप की, उनकी बाल लीला की, ऐसे ऐसे परम भक्त भी उनके रूप सौंदर्य को देख करके भूल गए। कहते हैं कि हे भवानी, अरे जो सूर्य देव कभी वो अचल नहीं होते थे, स्थिर नहीं रहते थे, लेकिन वो भी अपनी गति को रोक दिए। क्यों? इसलिए कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में बहुत दिनों के बाद ये परम उत्साह आनंद उस वंश में हुआ था। तो भाई किसी भी घर में यदि उत्साह हो, यदि कोई खुशी की बात हो, तो सभी लोग रुक करके देखना चाहते हैं। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि मैं भी आज देख लूं इस आनंद को, उत्साह को। कहते हैं हे भवानी, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ, मास दिवस कर दिवस सभा, मर मन जान्यो को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो, हाँ निशा कवन विधि हो। कौतुक देखी पतंग भुलाना, भूल गए कि मुझे अस्त भी होना है। सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि ये आनंद, ये उत्साह बंद हो, बधाइयां बजना बंद हो तो मैं चलूं। आज जो अयोध्यावासी है वो सोचते हैं कि जब तक उजाला है, सूर्य भगवान है, तब तक हम लोग आनंद मनाएं, उत्साह मनाएं। क्यों अभी इस उत्साह को बंद करें? इसी तरह से एक मास का दिन बीत जाता है, मास दिवस कर दिवस सभा, लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, बिना मन चले करत गुण गाना, निर्मल चले करत गुण गाना, बिना मन चले करत गुण गाना। निर्मल चले करत गुण गाना। उस समय अयोध्यापुरी में उत्साह का, आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। जब मेरे राम जी आए, वर्णन आता है कि गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगति सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहता, नगर नारी नर वृंद।
ये प्रतिदिन उत्साह, आनंद, बधाइयां, शहनाइयां बज रही हैं। ऐसे लाल गुलाल अबीर उड़ रहे हैं जैसे कि रात्रि बन गई हो। झिनझिन उड़ी रे गुलाल, हाँ पूरी रे अयोध्या में। आनंद और उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान कहते हैं, हे देवी, उस समय ऐसे कौन देव थे जो अयोध्या में नहीं पहुंचे थे। आज मैं आपसे अपनी एक निज चोरी बताता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, मैं तुमसे कभी बताया नहीं था, जरा आप ध्यान देंगे। जब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपनी एक चोरी बताता हूँ, तो पार्वती जी चिंता में पड़ गए कि क्या देव महादेव भी चोरी करते हैं क्या जी? साधारण इंसान की बात तो अलग है, भगवान भी चोरी करेंगे क्या? लेकिन कैसी चोरी किए भगवान शिव, वो माँ पार्वती जी से बताते हैं। आइए हम मानस में दर्शन करें। वर्णन आता है, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, और एक कहो निज चोरी, जरा आप इस श्रद्धाली पर विचार करेंगे। भगवान शिव ने ऐसा क्यों कह दिया कि सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। मानस की जितनी भी अर्धालियां हैं सब शिक्षात्मक हैं, उपदेशात्मक हैं, हमें ज्ञान देती हैं। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान अपनी चोरी किससे कहते हैं? तो दृढ़ मति वाली भवानी जी से कहते हैं। कहते हैं कि आपकी मति बड़ी ही दृढ़ है, अटल आपके विश्वास है, विचार हैं। अरे मैं इस बात को जानता हूँ कि आप दृढ़ मति वाले हैं। कैसे भगवान शिव जाने? इसलिए जाने कि जब सप्त ऋषियों को भेजे थे परीक्षा लेने के लिए कि पार्वती जी की जाकर के ये लोग परीक्षा लें, तो उस समय पार्वती जी कही थी कि मैं अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे इधर से उधर ये दुनिया हो जाए। कहती क्या है? तजौन नारद कर उपदेशु, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तो पार्वती जी के गुरु कौन थे? तो नारद भगवान थे। यही तो कहे थे हिमांचल राज से कि हे राजन, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावे में किस कहीं त्रिपुरारी। तपस्या करने के लिए नारद जी ही तो बोले थे। तो कहती हैं कि जिनके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, तजौन नारद कर उपदेशु। अरे मैं शिव जी को पाना चाहती हूँ, यदि वो भी आकर कहें कि मैं तपस्या को छोड़ दूं, फिर भी मैं तपस्या को छोड़ने वाली
नहीं हूँ। मैं अपने गुरु के वचन को छोड़ नहीं सकती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो तजो न नारद कर उपदेशो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप दृढ़मति वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी चोरी को बता रहा हूँ। और एक कहो निज चोरी, इसलिए कि आप अचल विचार की है, दृढ़मति वाली हैं। तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है? इस श्रद्धालु से क्या शिक्षा मिलती है? कि अपनी चोरी सबसे नहीं बतानी चाहिए। यदि जीवन में कुछ भूल भी हुआ हो, कुछ चूक भी बनी हो, तो हर व्यक्ति से बताना नहीं चाहिए। जो यहाँ सुने और वहां जाकर के प्रचार कर दे। किससे कहनी चाहिए? तो ये भगवान शिव संदेश दे रहे हैं कि सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। ये नहीं कि यहाँ बोले और वहां जाकर के वो आप अपना दुख सुनाए कि मुझे ये दुख है, विपदा है, लेकिन वो जाकर के प्रचार करने लगे कि अरे वो तो बड़ा गरीब है, उसके घर में तो 2 दिन पर खाना बनता है, अन्न नहीं मिलते हैं। तो ऐसी बातें हम सबसे नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी चोरी सबसे नहीं बतानी चाहिए, जो भी दोष हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपसे अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। क्या? कि काका भुसुंडी संग हम दो, परमानंद मगन मन भोले, पिछिन फिराहे मगन मन भोले, विपिन फिराहे मगन मन भोले, पिछिन फिराहे मगन मन भोले, विपिन फिराहे मगन मन भोले। तो शिव जी कहते हैं, हे देवी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शिव जब अयोध्यापुरी में गए राम लला का दर्शन कराने के लिए, दर्शन करने के लिए काग भुसुंडी जी के साथ, तो कभी ज्योतिषी बनते हैं तो कभी जोगी बनकर के घूमते हैं। क्योंकि अयोध्या का राजमहल ऐसा है जो उस महल में सबका प्रवेश नहीं हो सकता है कि जो कोई भी आए और महल में प्रवेश कर जाए, अंतःपुर में चला जाए। नहीं, अरे राज आज्ञा के बिना एक पक्षी भी पर नहीं मार सकती है। तो कोई जोगी और महात्मा कहां से बिना बुलाए और कहे चले जाए। इधर भगवान शिव के इष्ट देव कौन है? तो राम जी हैं। इनकी बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बाबा भोले बड़े ही लालायित हैं कि कब मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं। तो देखिए शिव जी क्या करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कभी जोगी का रूप बनाते हैं, तो कभी ज्योतिषी बनते हैं, तो कभी मदारी बन के जाते हैं कि मैं प्रवेश कर पाऊं राजमहल में। तो भगवान शिव अपने इष्ट देव राम लला का दर्शन करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। जब देखे कि मैं किसी भांति से दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो करते क्या है कि सरजू के किनारे एक टेंट लगा के ज्योतिषी बन के बैठ गए और काग भुसुंडी जी उनके बाल स्वरूप शिष्य बन गए। और वहां पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ हस्त रेखा देखी जाती है। सरजू के किनारे बोर्ड लगा दिया गया कि हस्त रेखा यहाँ बताई जाएगी।
ये तीनों काल बताए जाएंगे। जिसको भी अपना भाग्य जानना है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, वो आए और हाथ दिखाए। अरे काशी से बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं। अब यह सुनते ही सरजू के किनारे भीड़ उमड़ चले अपनी हस्तरेखा को जानने के लिए। तो ये तो उत्कंठा हम सबके हृदय में होती है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। जरा हम संतों से जाने, ज्योतिषियों से जाने। सभी वहां पहुंचे। अब भला बताइए, जिसकी हस्तरेखा भगवान शिव यदि देख दें तो क्या कोई त्रुटि रह जाएगी? जिसके हाथ को भगवान देखें तो तीनों काल को बता देते थे। संजोगवशात एक महल की दासी भी वहां पहुंच गई सरजू के किनारे अपनी हस्तरेखा को जानने के लिए कि मैं भी अपनी हस्तरेखा को दिखाऊं। पहुंच गई दिखाने के लिए। भगवान हाथ को देखे और जो जो बताए सब सत्य होता था, क्योंकि जिसका हाथ एक त्रिकालदर्शी भगवान देखे तो क्या कोई कमी रह जाएगी? नहीं। इधर बाल स्वरूप मेरे भगवान राम सब समझ गए कि मेरे प्रभु कितने विकल हैं मेरे दर्शन के लिए। तो भगवान शिव से मिलने का योग लगा दिए। लगे भगवान राम लला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। राम जी जब रोने लगे तो पूरे महल में शोर हो गया कि अरे राम लला को क्या हो गया, इनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई, क्यों इतने ये रो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और राम लला के रोने का कारण समझ गए कि रो क्यों रहे हैं राम लला। अरे ये तो रो रहे हैं अपने इष्ट देव से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए। अब वह जो दासी गई थी हाथ दिखाने के लिए, जरा आप ध्यान देंगे कथाओं पर, जो दासी गई थी वह उसी समय लौट करके आ रही। कहाँ आई? तो महल में आई। राम जी रो रहे थे तो दासी ने कौशल्या जी से कहा, हे माँ, कहीं राम लला को नजर तो नहीं लग गई है, इन्हें थोड़ा सा झरवा देना चाहिए। एक काशी से बड़े ही पहुंचे हुए विद्वान आए हैं, मैं उनसे अभी अभी अपनी हस्तरेखा दिखा करके आ रही हूँ। कहती क्या है वह दासी? अवध आज आगम एक आयो। कहती है अवध आज आगम एक आयो, करतल निरखी, करतल निरखी, कहत सब गुणगन, बहुतन परिशो पायो, अवध आज आगम एक आयो। हे देवी, अवध आज आगम एक आयो। तो कौशल्या जी बोले कि वो कैसे हैं, क्या बूढ़े हैं या युवा हैं? यदि युवा होंगे तो उनका प्रवेश महल में नहीं हो सकता है। तो दासी कहती है कि हे महारानी, बूढ़ो बहुत प्रामाणिक ब्राह्मण, अरे कोई झोला छाप नहीं है, प्रामाणिक हैं। बूढ़ो बहुत प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो। उनका नाम शिव है, काशी से आए हुए हैं, शंकर नाम कहायो। उनके साथ में और कोई है क्या? तो कहती है दासी कि संग शिशु शिष्य सुनत कौशला, तुरत ही भवन बुलायो, तुरत ही भवन बुलायो। तो करती क्या है भवन में बुला के कि पाय पखारी पूज दियो आसन, पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवध आज आगम एक आयो। भगवान शिव कागभुसुंडी शिशु अपने शिष्य के साथ में महल में प्रवेश कर जाते हैं। जब बाबा भोलेनाथ
राम जी को कौशल्या माँ की गोद में देखते हैं। माँ आती हैं चारों बालकों को लेकर के प्रणाम कराने के लिए। जब देखते हैं भगवान शिव तो मन में विचार करने लगते हैं। क्या विचार करते हैं? भगवान यही सोचते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन हो, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। हाँ, कौशल्या के गोद। कहते हैं कि जिन्ह नयनन के शयन से, जिन्ह नयनन के शयन से विश्व न सतपल जाए, और तिन्ह आँखिन में कौशला काजर देत लगाए। हाँ, काजर देत लगाए। ये परमात्मा कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होए। ऐसी इनकी भवें हैं, ऐसे नयन हैं कि जो एक बार पलक को झपकाएं तो सृष्टि का संहार पालन ये संचार होते हैं। उस आंखों में माँ कौशल्या ने एक कालिख लगा दिया है। अरे जिनकी नैनों में इतनी ताकत है, माँ काजल पोतते हैं। भगवान शिव प्रभु का दर्शन करके अपने नेत्र को धन्य धन्य करते हैं कि मैंने अपने इष्ट देव का दर्शन पाया। जब शंकर जी गोद में लेते हैं तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि देखिए भाई, बेईमानी नहीं, 50-50 होने चाहिए, नहीं तो मैं भेद खोल दूंगा कि आप कौन हैं। जो ये नकली रूप बना के आए हैं ना, जो विप्र बने हैं, जो ज्योतिषी बने हैं, मुझे भी दीजिए भगवान को, मैं भी अपने गोद में लूं। यदि नहीं देते हैं तो मैं सबको बता दूंगा कि आप कौन हैं। कभी शिव जी लेते हैं तो कभी काकभुसुंडी जी लेते हैं। ले ले गोद कमल कर निरखत, भगवान के कभी चरण चिन्हों को देखते हैं तो कभी हस्त की उन रेखाओं को देखते हैं, छोटी छोटी लाल लाल हथेलियों को देखते हैं, उनकी नीलमणि स्वरूप, उस सुंदर स्वरूप को देखते हैं। भगवान की उस छवि को देखकर अपने जीवन को दोनों भक्त धन्य मानते हैं, धन्य करते हैं। भगवान शिव ने देखा कि अयोध्या में तो उत्सव ही उत्सव मन रहे हैं। अरे पूरा राज दरबार खुला हुआ है, यहाँ आज सभी दानी बने हुए हैं। शिव जी को भी दान मिल रहा है कि महाराज जी आप भी कुछ दान लेके जाइए। सर्वस्व दिन सर्वस्व दान दिन सब काहूं, सर्वस्व दान दिन सब काहूं। लेकिन एक विलक्षण स्थिति है, अद्भुत दशा है कि जो पावा राखा नहीं ताहूं, जिसने भी पाया वो अपने तिजोरी में या बक्से में घर ले जाकर के छुपा नहीं दिया जी कि हमें मिला है तो मैं छुपा दूं ले जाकर के कहीं, उस धन को, मोहर को, मोती को, हीरा को नहीं। जो पावा राखा नहीं ताहूं, सब लुटाते गए, सब लुटाते गए, कोई रखा नहीं। तो भगवान शिव ऐसे दर्शन करते हैं उस पावन छवि के। आइए हम बधाई गीत सुने
जो भगवान शिव उस उत्साह में पहुंचे, आनंद में पहुंचे रामलला का दर्शन करने के लिए, जहां सर्वस्व लूट रहा है। अरे नहीं उगल अजोरिया लाल, नहीं उगल अजोरिया लाल, नहीं उगल अजोरिया लाल, नहीं उगल अजोरिया लाल। रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल, रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल। अरे बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल। अरे बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल। रघुवंश से दशरथ के घर में बाटे अंगनवा में धरिया, रघुवंश से दशरथ के घर में बाटे दोनों हाथ उठाके आजी आई ये अलग जगह में, आजी आई ये अलग जगह में। सुमन नाभ से फूल बरसावे, सुमन नाभ से अरे हम आज सब देवन संग आए, हम आज सब देवन अरे रस रस बरसे बयरिया लाल, रस रस बरसे बयरिया लाल, अरे रस रस बरसे बयरिया हो लाल, रस रस बरसे बयरिया हो लाल, रस बरसे बयरिया हो लाल, रस बरसे बयरिया हो लाल। ऐसा हाथ उठा के बोलिए रामलला सरकार की। अरे ऐसा बोली जाए कहीं लगे कि कटरा में कोई है। अरे बरसे ले रस रस बदरिया लाल, रस रस बरसे बदरिया लाल। और दोनों हाथ उठा के अरे रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल, रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल। अरे बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल। अरे मुखिया के अंगना में आज बाटे अंगनवा में धरिया लाल, मुखिया जी के अंगना अरे बाटे अंगनवा में धरिया लाल। अरे कहीं घाट बिरदावली गावे, कहीं घाट बिरदावली गावे, इन्हीं सुमन से नभ बरसावे, इन्हीं सुमन से नभ बरसावे। अरे कहीं घाट बिरदावली गावे, कहीं घाट बिरदावली गावे। अरे पवित्र मंगल भइल राम, लाल लाल भइल बलिया राम। देखिए अभी हमारी व्यास जी महाराज ने बताया था कि व्यास जी ने बताया था कि गली गली लाल हो गया, कैसे कहना क्या। अरे गली गली हो गए अजोरिया लाल, गली गली हो गए अजोरिया लाल, गली गली हो गए अजोरिया लाल, गली हो गए अजोरिया लाल। ढाके के नहीं के दोनों हाथ उठा के कहे के रखा। अरे रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल, रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं उगल अजोरिया लाल। अरे बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल, बाटे अंगनवा में धरिया लाल। कम से कम कटरा के नाम धसैया। अरे बाटे है कटरा में धरिया लाल, बाटे है कटरा में धरिया लाल, बाटे है कटरा में धरिया लाल, बाटे है कटरा में धरिया लाल। अरे रघुवंश से दशरथ जय हो, नहीं उगल अजोरिया लाल, रघुवंश से दशरथ के घर में नहीं धरिया लाल। और जब मुखिया जी के आदमी भइल तो मुखिया जी दाव पे बैठल वाले बात ने कहा। अरे आज मुदित मन बैठे मुखिया जी, आज मुदित मन बैठे, आज मुदित मन बैठे, आज मुदित मन बैठे। अरे दुआरा बाटे समाजम
बजा के बधैया दजा सब लोग। अरे बाजे अरे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया लाल दोनों हाथ उठाएंगे। अरे रघुवंशी हरिओम बाबा का भी आज भाग चमका हुआ है, कहना है क्या? अरे बाजे हरिओम बाबा के दुवरिया पथरिया लाल बाजे दुवरिया पथरिया लाल बाजे दुवरिया पथरिया लाल बाजे दुवरिया पथरिया लाल रघुवंशी दशरथ के घर में बाजे दुवरिया पथरिया रघुवंशी दशरथ के घर में बाजे दुवरिया पथरिया लाल। बाबू जी बिटिया रानी के बधैया में राम जी के बधैया में लुटाएंगे। अरे भइल ऊंचा पगड़िया लाल भइल ऊंचा पगड़िया लाल भइल ऊंचा पगड़िया लाल भइल ऊंचा पगड़िया लाल। जय हो। अभिलाष जी का आज पगड़ी ऊंचा हो गया, ऐसा कहना है क्या? अरे रस रस बरसे पगड़िया हो लाल से बरसे बदरिया होला। अभिलाष भैया के लिए कहना है अरे राजा दुआरे बाजे लखरिया से बरसे बदरिया होला भैया अरे नहीं उगल दरिया लाल नहीं उगल दरिया लाल नहीं उगल दरिया लाल नहीं उगल और लास्ट में एक बार दोनों हाथ उठाएंगे। अरे रघुवंशी दशरथ के घर में दशरथ के घर में नहीं उगल रघुवंशी दशरथ के घर में नहीं उगल अरे बाजे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया बाजे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया अरे बाजे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया बाजे अंगनवा में थरिया लाल बाजे अंगनवा में थरिया मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया बोले बाल भगवान श्री राम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो प्यारे सज्जनों, इस परम आनंद उत्साह का आनंद लेकर के दोनों भक्त भगवान शिव और काक भुसुंडी जी अपने